इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ बीटा इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 of this expression, then the value of 6 beta is. You have to fill in the blank. The very first step is divide by x square and multiply by x square. The value of this will become 1. लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि क्वेश्चन के एक पार्ट की मैं लिमिट ले सकता हूं, लेकिन केवल तब यदि जिस पार्ट की आप लिमिट लेने जा रहे हो उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट हो और वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो। बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ का मतलब लिमिट जिस पार्ट पे ऑपरेट कर रही है उसकी बात कर रहा हूं। और क्योंकि ये वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ डिवीजन में है और इस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट है, इसलिए मैं इसकी लिमिट ले सकता हूं। और इसकी लिमिट लेने के बाद डिनोमिनेटर में रह गया एक्स क्यूब, लेकिन एक्स क्यूब को लिमिट नहीं ले सकता क्योंकि एक्स टेंड्स 0 है। मैंने बोला है क्वेश्चन के उस पार्ट की लिमिट ली जा सकती है जो पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो और उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट भी हो। तो आफ्टर टेकिंग द लिमिट ऑफ दिस द क्वेश्चन बिकम्स लिमिट एक्स टेंड्स 0 e to the power x cube minus 1 minus x cube whole to the power 1 by 3 plus 1 minus x square whole to the power 1 by 2 minus 1 into sin x whole upon x cube। और इसके बाद मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स 0 e to power x cube minus 1 plus 1 minus 1 minus x cube whole to the power 1 by 3 plus 1 minus x square whole to the power 1 by 2 minus 1 into sin x whole upon x cube। मेरा मतलब है कि मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया है, क्योंकि मैं अगले स्टेप में लिखने जा रहा हूं इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 0 e to power x cube minus 1 upon x cube प्लस लिमिट x टेंड्स 0 1 minus x cube to the power 1 by 3 minus 1 अपॉन x क्यूब, और यहां पे मैं माइनस कर देता हूं, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 by 2 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। x टेंड्स 0 e to power x cube minus 1 by x cube plus limit x टेंड्स 0 1 minus x cube whole to the power 1 by 3 minus 1 to the power 1 by 3 अपॉन में 1 minus x cube minus 1 plus limit x टेंड्स 0 1 minus x square to the power 1 by 2 minus 1 upon x square into sin x by x। दैट इज मैंने तीनों लिमिट्स को अलग कर दिया है, लेकिन एक बात का ध्यान दो कि लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस gx यदि लिखा हुआ हो तो आप लिमिट ऐसे लिख सकते हो। केवल एक केस में लिखना अलाउड नहीं है, और वो है यदि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म में हो, मतलब दोनों इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हो और बीच में माइनस हो तो सेपरेट करना अलाउड नहीं है। अदरवाइज वी आर ऑलवेज अलाउड टू सेपरेट। सपोज किसी क्वेश्चन में fx की लिमिट आप देखते ही बता सकते हो, तो उसकी लिमिट यदि लैम्डा है, चाहे आपको gx की लिमिट नहीं भी पता तो भी आप सेपरेट कर पाओगे, क्योंकि सेपरेट करना केवल तब अलाउड नहीं है यदि दोनों ही इन्फिनिटी को टेंड कर रही हो। एक की भी लिमिट आपको इमीडिएटली पता है तो दूसरा फिर जो मर्जी हो, वी आर ऑलवेज अलाउड टू सेपरेट। और
इसके अंदर क्लियरली पता है इसकी वैल्यू 1 है और एक क्लियरली x टू पावर n माइनस a टू पावर n अपॉन x माइनस a वाले फॉर्मूले वाली फॉर्म में है और इसको भी फॉर्मूले वाली फॉर्म में इजीली लाया जा सकता है। देयरफॉर दिस सेपरेशन इज अलाउड। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 1 टू द पावर 1/3 माइनस 1 माइनस लिमिट x टेंड्स 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 माइनस 1 टू द पावर 1/2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन एक्स बाय एक्स की लिमिट मैंने ले ली 1। अकेले इस पार्ट की लिमिट लेना मेरे को अलाउड है क्योंकि ये वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है। ध्यान रखो मैं उस पार्ट की बात कर रहा हूं जिस पे लिमिट ऑपरेट कर रही है, तो ये वाला पार्ट इस पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और लिमिट क्योंकि इस पे ऑपरेट कर रही है तो इसलिए अकेले इस पार्ट की लिमिट लेना अलाउड है मेरे को। तो दिस कैन बी रिटन इन दिस वे। तो द वैल्यू बिकम्स 1 प्लस 1/3 माइनस 1/2 1 टू द पावर 1/2 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 1/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 that is 5/6. Hence we have got the conclusion that beta is 5/6, that is 6 beta is 5. Hence the answer to this question is